स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का हम लोगों के लिए है कि पादप जगत में 5 जगत का वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो जगत को 5 भागों में विभक्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। पहला ऑप्शन कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर बी हैकल, ऑप्शन नंबर सी कॉपलैंड और ऑप्शन नंबर डी व्हिटेकर। कॉपलैंड, यहाँ पे कॉपलैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्हिटेकर। तो 5 जगत में वर्गीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है, व्हिटेकर है, ठीक है। जबकि हम लोग जीव जगत को 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया था, जबकि 2 जगत में वर्गीकृत किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। 2 जगत में कहेगा कि जीव जगत को 2 भागों में बांटेगा कौन, कैरोलस लीनियस। 3 जगत में वर्गीकरण किसने किया, हैकल साहब ने। 3 जगत में जीव जंतु को 3 जगत में वर्गीकृत किया हैकल, और 4 जगत में कॉपलैंड। 4 जगत में किसने किया, तो कॉपलैंड। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हम लोगों का ध्यान देंगे, क्लियर होगा कि 2 जगत में जो जीव जगत है उसको 2 भाग में बांटा है कैरोलस लीनियस ने, 3 भाग में बांटा हैकल ने, 4 भाग में बांटा कॉपलैंड और 5 भाग में बांटा व्हिटेकर ने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी व्हिटेकर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, 137 नंबर क्वेश्चन। कहता है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। कौन सा जीव इस 4 ऑप्शन में से मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन है अपने पास जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी कवक फंगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा कवक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में हम लोग कि जो मोनेरा जगत है इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहते हैं, जो अविकसित जीव होते हैं उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो विकसित होते हैं जैसे हम लोग आदमी मानव, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कवक क्या है, कवक एक प्रोटिस्टा जगत का में शामिल होता है, ठीक है। और युगलिना प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। युगलिना कहे कवक कहे, ये दोनों प्रोटिस्टा जगत में शामिल होते हैं, ठीक है ना। और जो युगलिना जो है पादप एवं जंतु के बीच का क्या है, सहजीवी तत्व है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मोनेरा जगत में शामिल नहीं है कौन, कवक, क्योंकि कवक प्रोटिस्टा जगत में आता है। किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में, और प्रोटिस्टा जगत का में ही आता है युगलिना भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, 138 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए, अपने पास पहला ऑप्शन पैंथेरा लियो, ऑप्शन नंबर बी पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंस इंडिका, ऑप्शन नंबर डी बॉस डोमेस्टिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम हम लोग जानते हैं क्या है, बाघ है, टाइगर है। और इसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस। तो टाइग्रिस में टाइगर लगा हुआ है, इसलिए आपको आसानी से यहाँ पे ध्यान हो जाएगा। जबकि पैंथेरा लियो लायन का हो जाता है, शेर का। पैंथेरा लियो किसका है, शेर का है। पैंथेरा टाइग्रिस किसका है, बाघ का। जबकि एलिफेंस इंडिका है हाथी का। एलिफेंस इंडिका किसका है, हाथी का। और बॉस डोमेस्टिका गाय का। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, बॉस डोमेस्टिका किसका है, गाय का। चारों क्वेश्चन ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, स्पर्म जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो कौन सी हो जाएगी, शुक्राणु हो जाएगा। जबकि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो अंडाणु हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका कहता है तो क्या होता है,
अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे प्रकृति में कहेगा तो तब आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति में यदि कहेगा सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है, प्रकृति की बात करेगी तो। चलिए अगला देखते हैं। यदि हम लोगों से ये कहे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तब तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, तो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, लंबी कोशिका। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हम लोगों का ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया। सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो शुक्राणु, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है। जो गुणसूत्र है वो क्या चीज से मिलकर बनता है, किसका परिवर्तित रूप है गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रोमेटिन धागे, क्योंकि जो क्रोमेटिन जो एक्स होता है इस तरह से, तो ये क्रोमेटिन है और यही जब सिकुड़ के क्या बनता है, गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है क्या, क्रोमेटिन धागे, क्योंकि हम लोग कोशिका क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र कहते हैं किसको है, तो जब कोशिका विभाजन जिस समय होता है उस समय क्या होता है कि क्रोमेटिन सिकुड़ कर छोटे छोटे भागों में, मोटे भागों में संगठित हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। यदि हम लोगों से पूछेगा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, यदि आनुवांशिक पदार्थ की बात की जाए तो वो आनुवांशिक पदार्थ होगा डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा डीएनए। जबकि आनुवांशिक इकाई कहेगा तो हम लोग का हो जाएगा जीन। आनुवांशिक इकाई क्या हो जाएगा, आनुवांशिक इकाई यूनिट कहेगा तो हो जाएगा जीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटिन धागे, यही सिकुड़कर गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है आपको ये बताना है। आपको इसमें एक तरफ बीमारी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस जीवाणु का नाम दिया है जिससे ये होता है। जैसे पहला ऑप्शन है हैजा, विब्रियो कॉलरी, बिल्कुल सही बात है विब्रियो कॉलरी। ऑप्शन नंबर बी काली खांसी, जिस काली खांसी इसका क्या लिखा हुआ है, बेसिलस पर्टुसिस, है ना, बेसिलस पर्टुसिस। ऑप्शन नंबर सी मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी, और यही मियादी बुखार को टाइफाइड भी कहा जाता है। मियादी बुखार को ही हम क्या कहते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मियादी बुखार को क्या कहेंगे, टाइफाइड कहेंगे। साल्मोनेला टाइफी। कुष्ठ रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुष्ठ रोग का जो वाहक है जीवाणु वो है माइकोबैक्टीरिया लेप्री। कुष्ठ रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, जबकि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टिटनेस का वाहक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऐसा पौधा जिनके बीज के चारों ओर, यहाँ पे बीज नहीं बीज हो जाएगा, बीज जो बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है। ऐसा पौधा जिसके बीज के चारों ओर आवरण नहीं हो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। मतलब वैसा पौधा जिसके बीज के चारों ओर आवरण नहीं हो क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे या अनावृत बीजी पौधे कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और अनावृत बीजी में ही पुष्प नहीं होता है। अनावृत बीज पौधे जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, उसमें फूल जो पुष्प होता है वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, 143 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल कौन सा है। क्रमशः आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा,
तो सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा जो विश्व का फूल है वो है बुल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है रफलेशिया। सबसे बड़ा कौन है? रफलेशिया, और सबसे छोटा कौन है? बुल्फिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी डिस्कस होते चलेगा, क्लियर होते चलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज, और ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से। गैस्ट्रिन ये कहाँ से निकलता है? अमाशय से। जबकि जो ट्रिप्सिन है ये पैनक्रियाज से निकलता है ना। जो ट्रिप्सिन है ये कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से, जिसको अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय से निकलता है ट्रिप्सिन, जबकि अमाशय से क्या निकलता है? गैस्ट्रिन निकलता है अमाशय से। ठीक है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं एमाइलेज के बारे में कि एमाइलेज जो है ये लार ग्रंथि और अग्नाशय से निकलता है। लार ग्रंथि एवं किससे? अग्नाशय से निकलता है। और जो ये स्टार्क और शुगर में तोड़ता है, ये क्या करता है? एमाइलेज जो है वो लाइपेज को क्या करता है? स्टार्च में, मतलब मंड और शर्करा शुगर में तोड़ने का काम करता है। और लाइपेज कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। लाइपेज कहाँ से निकलता है? ये भी अग्नाशय से, ध्यान रखेंगे, ये भी अग्नाशय। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन को क्लियर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 145 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले का जितना भी वीडियो है, क्वेश्चंस है, वो सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसका लिंक। यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जल्दी देखिए, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। निश्चित रूप से यह इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चंस देखो, डिस्कशन देखो, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। दोस्त, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने? पहला ऑप्शन कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे, लीवेनहॉक, गैब्रियल एड्रल और विलियम एडिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर बी। जबकि लैंडस्टेनर किसका? तो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंडस्टेनर ने, ब्लड ग्रुप की खोज, ध्यान रखना है। विलियम हार्वे क्या किए थे? तो ब्लड परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। लीवेनहॉक किसकी खोज किए थे? जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने किया। और इन्हीं लीवेनहॉक ने आरबीसी का भी, लाल रक्त कोशिका जिसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का भी खोज किया। जबकि ऑप्शन नंबर डी गैब्रियल एड्रल विलियम एडिशन जो है ये डब्ल्यूबीसी का, किसका खोज करेंगे? डब्ल्यूबीसी का, ये खोज करेंगे डब्ल्यूबीसी का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, 146 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसमें अपना पहला ऑप्शन है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी गेस्टिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन के कारण ही क्या होता है? मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, या आम भाषा में शुगर कहा जाता है, चीनी। तो ये किससे होता है? इंसुलिन के कारण। ठीक है। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनलिन, ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में कि ये अंडाशय से निकलता है और ये केवल महिलाओं में होता है। किन में होता है? महिलाओं में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर कहता है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पोलोसेक्राइड्स किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं। पहला ऑप्शन प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है, आधारभूत सूत्र होता है, वो CH2O होता है। क्या होता है? CH2O। और ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है हम लोगों का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोज। जबकि पॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और अगले क्वेश्चन से पहले यदि आप अभी तक मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सारा क्वेश्चन रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 148 नंबर क्वेश्चन। लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर के किस भाग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा उपवास रखने से किस शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, शरीर के किस भाग पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा, जिसको क्या कहते हैं, किडनी कहा जाता है। किडनी पर ज़्यादा उपवास रखने से किस पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, 149 नंबर क्वेश्चन। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, या हम लोग कह सकते हैं हाँ पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। जबकि 7.7 की बात करें तो ये पित्त रस का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, जबकि 6 दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में, चाहे तो दरोगा, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसएससी का, किसी भी बिहार किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि पूछा गया है। इसलिए आप पीएच वैल्यू कुछ चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे, और हम एक वीडियो आपका पीएच वैल्यू पर भी बनाकर अपलोड कर देंगे। अपने टेलीग्राम चैनल पे हम आपको इसका PDF डाल चुके हैं। जब हम 4.5 की बात करें तो ये कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है 4.5, जबकि चाय का कितना होता है 5.5। चाय का कितना होता है 5। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी का कितना होता है 4.5 और 8 किसका है, इंटेस्टाइनल जूस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर, कॉफ़ी किस से प्राप्त होता है, कॉफ़ी किस से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज से। किससे प्राप्त होता है, बीज से। कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है। जबकि हम लोग जानते हैं डालिया के जड़ से क्या प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से। कॉफ़ी प्राप्त होता है बीज से। और यदि हम देखें कि अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्ता हेरोइन प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखें आज के क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल अपना मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, तो अपने चैनल से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।